Hello everyone, let's see the question here. Question says that a bank offers two investment plans for a principal amount of $10,000. Plan A is a simple interest plan with an interest rate of 5% per annum, and Plan B is a compound interest plan with an interest rate of 4% per annum compounded annually. If an investor wants to make a total of $20,000 after investing in one of these plans, what is the difference in the number of years required for Plan A and Plan B to reach this goal? So for this case, LN2 and LN 1.04 value is given and options are also given. यहाँ पे हम नोट डाउन करते हैं प्लान ए एंड प्लान बी दोनों के लिए क्या गिवन डेटा है और उसके बाद में हम फाइंड आउट करेंगे टाइम पीरियड. सो फॉर द प्लान ए प्रिंसिपल अमाउंट ये गिवन है $10,000 एंड रेट गिवन है 5% पर एनम. वहीं पे प्लान बी उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम है, दैट इज $10,000 एंड जो रेट है इस केस के लिए रेट है 4% पर एनम. सो रेट फॉर दिस केस दिस इज 4% पर एनम. नेक्स्ट जो गिवन डेटा है वो है फाइनल अमाउंट, दोनों के लिए वो भी सेम है, दैट इज $20,000. सो अमाउंट फॉर प्लान ए एंड प्लान बी वो है $20,000. प्लान ए इस केस के लिए क्या अप्लाई हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है. प्लान बी के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट. सो फॉर प्लान ए अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट एंड इस केस के लिए अमाउंट है 20,000 एंड प्रिंसिपल वैल्यू है 10,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100. यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो प्रिंसिपल वैल्यू है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट है 5% पर एनम एंड टाइम हमें फाइंड आउट करना है. सो वी विल लेट दिस एज TA डिवाइडेड बाय 100. सो 10,000 ये इक्वल हो जाएगा, दैट इज 20,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 10,000 इक्वल्स 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 20. सो डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय TA दैट इज टाइम. सो टाइम इन दिस केस ये आ जाएगा 20 ईयर्स. नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करते हैं प्लान बी के लिए. तो प्लान बी इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट का इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर टाइम. अमाउंट यहाँ पे है 20,000 इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे रेट है 4% पर एनम. So this will be 1 plus 4 divided by 100 to the power TB, that is time for plan B. So from this we can say 2 is equal to 1.04 to the power TB. तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, अब हम log लेते हैं दोनों साइड. So ln2 this will be equal to ln 1.04 to the power TB. So from this we can say that we will apply the formula ln m to the power n, ये equal होता है n multiplied by ln mk. So from this we can say that ln2 इसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में and ln 1.04 की भी वैल्यू गिवन है. So 0.693 is equal to tb multiplied by ln 1.04. सो TB ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 0.0392. जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 17.68. दैट मीन्स प्लान बी के लिए जो टाइम है वो है 17.68. दैट इज टाइम इस केस के लिए हम कंसिडर करेंगे 18th ईयर ओनली, एज जो अमाउंट है $20,000 ये हमें 17.68 नहीं 18th ईयर के एंड में ही रिसीव होगा. सो फॉर दिस केस वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ईयर्स. सो डिफरेंस हो जाएगा TA माइनस TB विच विल बी इक्वल टू 20 ईयर माइनस 18 ईयर. सो डिफरेंस फॉर दिस इज 2. दैट मीन्स यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिफरेंस का वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें बोला गया है 2 ईयर्स. So this is the final answer for this case.